तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान ने 36 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 6 नाकाओं को भी किया जब्त। तो बुरी तरह से मोदी सरकार को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब पहनने पर लगाई रोक, मुस्लिम छात्राओं ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात दंगों को लेकर बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। गुजरात दंगों की 20वीं बरसी पर ब्रिटिश एमपी ने मांगे 2002 में मारे गए 3 अंग्रेजों के शव, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा दावा, कहा हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने की अब किसी में भारत में नहीं है हिम्मत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी में शामिल हुए पहलवान द ग्रेट खली दिल्ली ऑफिस में ली भाजपा की सदस्यता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक के बीजेपी मंत्री का विवादित बयान, कहा आने वाले वक्त में भगवा झंडा लेगा तिरंगे की जगह। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान ने 36 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 6 नाकाओं को भी किया जब्त। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका आज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के समुद्री पर अधिकारियों ने देश के जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में 36 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी 6 नाकाओं को भी जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीएमएस ने बताया है कि चालक दल के 36 भारतीय सदस्यों के साथ मछली पकड़ने वाली 6 नौकाओं को पकड़ लिया है, जो कि पाकिस्तान ईईजेड के अंदर अवैध शिकार में लगी हुई थी। पीएमएसए के मुताबिक पाकिस्तानी कानून और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाकाओं को कराची ले जाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार भारत को झटके में झटके दे रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और उनकी नाकाओं को भी जब्त किया था और एक बार फिर से बड़ी संख्या में 36 भारतीयों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी को कराची ले जाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने पर कर्नाटक में लगाई रोक, मुस्लिम छात्राओं ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब पहनने की मांग करने वालों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज बड़ा झटका कर्नाटक में दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए हिजाब पहनने पर स्कूल कॉलेजों में रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि अब स्कूल कॉलेजों में ना तो भगवा स्कार्फ कोई पहन सकेगा और ना ही हिजाब पहनकर जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सितूराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस एस.एम. खाजी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्कूल कॉलेजों में किसी भी कीमत पर हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की धार्मिक पोशाक पहनने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक में रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों की 20वीं बरसी पर ब्रिटिश एमपी ने मांगे 2002 में मारे गए 3 अंग्रेजों के शव, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में हिंदू मुस्लिम के गोधरा दंगों की 20वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन की संसद में बहस हुई है। बहस के दौरान वहां पर लेबर पार्टी के सांसद लीड वीटर ने गुजरात में 2002 में मारे गए 3 ब्रिटिश नागरिकों के शव की वापसी की मांग की है। ब्रिटिश सांसद ने कहा है कि जिन ब्रिटिश नागरिकों की भारत के गुजरात में 20 वर्ष पहले हुए दंगों में जान गई, उनकी लाशें भी नहीं मिल पाई, उन लोगों के नर कंकाल को वापस लाया जाए। ब्रिटिश एमपी लीड वीटर के आह्वान पर संसद में चर्चा की खबरें मीडिया में आई। हालांकि वहां की सरकार ने उस बारे में भारतीय उच्चायोग से बात नहीं की है। इस पर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि इस बारे में अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया गया है, जब होगा तो कुछ करेंगे। बता दें कि बुधवार को यूके की संसद में 2002 के गुजरात दंगों की 20वीं वर्षगांठ पर बहस छिड़ी, जहां लेबर पार्टी के सांसद किम लीड वीटर ने दंगों में जान गंवाने वाले 3 ब्रिटिश नागरिकों के सबके नश्वर अवशेषों को वापस लाने का भारत से आह्वान किया। उन्होंने इस मुद्दे पर मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर एक जांच की भी मांग की है कि आखिरकार हमारे 3 नागरिकों की गुजरात में हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए थे 2002 में, उसमें कैसे गई। तो मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से गुजरात दंगों को लेकर बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने की किसी में नहीं है देश में हिम्मत। दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आज बड़ा बयान दिया है।
मोहन भागवत ने कहा है कि जो लोग 1000 सालों से हिंदुओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, आज वह दुनिया भर में खुद ही लड़ रहे हैं। संत रामानुचार्य की जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू हित मतलब राष्ट्र हित इसी तरह से मजबूत हो सकते हैं। हिंदू को बस यही करना है। सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी के पास नहीं है। जिनका डर हमारे मन में कभी कभी आ जाता है, उस डर के मारे हम किसी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हमें 1000 पहले ही हमारे मंदिरों पर हमला किया, लेकिन आज जिन लोगों ने हमला किया वो ही दुनिया में लड़ रहे हैं और हिंदुओं के सामने खड़े होने की अब तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। तो ये मोहन भागवत ने बड़ा बयान यूपी चुनाव के बीच दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल ने दी अर्जी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब विवाद का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक अर्जी दी है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर सुनवाई की मांग की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत में संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि कोई व्यक्ति कुछ भी पहन सकता है, लेकिन कर्नाटक की सरकार लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है और हिजाब पहनने पर रोक लगा रही है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस मामले पर सुनवाई करे और फैसला सुनाए और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की स्कूल कॉलेजों में अनुमति दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी में शामिल हुए पहलवान द ग्रेट खली दिल्ली ऑफिस में ली सदस्यता। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने अब पहलवान से राजनीति अखाड़े में आने की तैयारी कर ली है। पहलवान द ग्रेट खली गुरुवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। पंजाब चुनाव से पहले अब खली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पेशेवर पहलवान दिलीप सिंह राणा, जो कि द ग्रेट खली के नाम से देश और दुनिया में मशहूर हैं, उन्होंने अब पंजाब चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उन्होंने अब राजनीति में भी एंट्री कर ली है और गुरुवार को दिल्ली के ऑफिस में बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले वह केजरीवाल से मिले थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी में ग्रेट खली शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह बीजेपी में शामिल हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान बीजेपी में फिर से बड़ी आपसी कलह। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे की दो टूक अपनी ही पार्टी पर खड़े किए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बुधवार यानी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, जहां विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी यानी गहलोत सरकार को घेरने के लिए रीट परीक्षा जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा को इसी बीच आपसी कलह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक बार फिर से अंदरूनी झगड़ा फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भाजपा विधायक दल की बैठक में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किस तरह से जो है बीजेपी यहां पर हमें ही परेशान कर रही है और हमारे ही पोस्टर नहीं लगा रही, जबकि हम बीजेपी से मुख्यमंत्री भी राजस्थान के रह चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बीजेपी मंत्री ईश्वरप्पा बोले आने वाले वक्त में भगवा झंडा लेगा तिरंगे की जगह। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का कहना है कि आने वाले वक्त में भगवा झंडा तिरंगे की जगह ले सकता है। बुधवार को भाजपा नेता ने कहा कि यह बहुत जल्द नहीं होगा, इसमें लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन भविष्य में भगवा झंडा लाल किले पर लहराया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीनियर भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने कहा कि सदियों पहले राम के रथ पर भगवा झंडा लगाया जाता था, तब कहीं तिरंगा नहीं था। देश में भी फिर से भगवा ही राष्ट्रीय ध्वज की जगह लेगा। हालांकि भगवा झंडा के राष्ट्रीय ध्वज बनने में हो सकता है कि 100 या 200 साल का वक्त लग जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल तिरंगा ही राष्ट्रीय ध्वज है और इसका सम्मान करना चाहिए। तो किस तरह से भाजपा के नेता खुले तौर पर अब तिरंगे को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तिरंगा की जगह वह भगवा झंडा लहराना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अधीर रंजन चौधरी ने संसद में उठाया किसानों का मुद्दा, मोदी सरकार से मांगा जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में किसानों की लगातार खराब होती आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। नेशनल सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए चौधरी ने कहा है कि किसान बुरी तरह से कर्ज में दबा है और लागत बढ़ने से उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सितंबर 2021 में आई नेशनल सर्वे रिपोर्ट कहती है कि किसानों की औसत आय मात्र 27 रुपए प्रति दिन है, वहीं एक किसान के ऊपर औसतन कर्ज 74,000 रुपए है। इस आंकड़े से किसान की हालत समझी जा सकती है। उस पर और ज्यादा मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि प्रति हेक्टेयर खेती में लागत 25,000 रुपए प्रति साल की वृद्धि हुई है। चौधरी ने कहा कि क्या इस पर केंद्र सरकार के पास कोई जवाब है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन, किसानों से किए गए बात
वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किसानों की मांगे कथित रूप से पूरी नहीं किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के साथ नाइंसाफी की गई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रदर्शन स्थल पर कहा कि केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले किसानों से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। भाजपा की दिल्ली इकाई ने कहा है कि 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया है। दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने भी इस मामले में भाग लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केजरीवाल के हाथ धोकर दिल्ली में बीजेपी पीछे पड़ गई है। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक